जी भाई, अब सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं कि जनरल प्रोविजन और स्पेसिफिक प्रोविजन क्या है भाई। ठीक है भाई। अब जैसे नॉर्मल, जैसे इनके नाम से जाहिर है, जनरल प्रोविजन क्या है, जो हम किसी एक बंदे पे नहीं लेते, जो सारे डेटर्स पे लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे 1 लाख डेटर्स हैं और 5% लोग मुझे हो सकता है पैसे ना दें ना, तो ये है जनरल, इसमें किसी एक बंदे का जिक्र नहीं है। स्पेसिफिक प्रोविजन होता है जब वो किसी एक कस्टमर के बारे में बताएगा कि एक कस्टमर है जिसका डेट है 2000 और हम डाउटफुल हैं कि वो बंदा पे करेगा या नहीं करेगा, इससे हम कहते हैं स्पेसिफिक प्रोविजन। अब जो नॉर्मली जो प्रोविजन होती है, जो टोटल प्रोविजन होती है, वो बनती है हमारी जनरल प्रोविजन से और स्पेसिफिक प्रोविजन से। अब बच्चा मुझसे यहाँ पे सवाल करता है, सर ये जनरल प्रोविजन स्पेसिफिक प्रोविजन तो नॉर्मली सवाल में होता ही नहीं है जो हमने किए हैं अब तक। तो मैं कहता हूँ कि भाई उसने आपको सिर्फ जनरल प्रोविजन दिया हुआ होता है। तो अगर किसी सवाल में जनरल प्रोविजन दिया हुआ है और स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं दिया हुआ, तो ऑब्वियसली सी बात है जनरल प्रोविजन आपका टोटल प्रोविजन बन जाएगा। ठीक है भाई। अब हम इसका एक सवाल देखते हैं। सवाल हम क्या देखते हैं भाई, साल के शुरू में आपकी फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन थी 6000। आपके जो साल के एंड के डेटर्स हैं वो हैं 1 लाख। स्पेसिफिक एक कस्टमर है, उसका डेट है 3000 और वो जो है आपको लग रहा है कि शायद वो पे नहीं करे, इसे कहते हैं स्पेसिफिक प्रोविजन। और जनरल प्रोविजन है वो है आपकी 10%। ये आपको सवाल दिया हुआ है। अब सवाल कैसे करेंगे बेटा, साल के शुरू की प्रोविजन कितनी है? साल की शुरू की प्रोविजन है आपकी 6000। ठीक है भाई। अब साल के एंड की प्रोविजन यानी कि जो टोटल प्रोविजन है वो कैसे बनती है आपकी, जनरल प्रोविजन और स्पेसिफिक प्रोविजन। इज दैट राइट? तो स्पेसिफिक प्रोविजन आपको कितनी दी हुई है? आपको दी हुई है 3000। और अब आप निकालेंगे जनरल प्रोविजन। अब देखो जनरल प्रोविजन कैसे निकलेगी। आपके डेटर्स कितने दिए हुए? आपके डेटर्स दिए हुए 1 लाख। 1 लाख में से आप पहले स्पेसिफिक प्रोविजन को माइनस करेंगे। ठीक है, यह है स्पेसिफिक प्रोविजन, यानी कि 3000 आप ऑलरेडी प्रोविजन ले चुके हैं, तो आप इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब जब आप माइनस करेंगे तो 97,000 के आपके रिमेनिंग डेटर्स आ जाएंगे, यानी कि ये आपके रिमेनिंग डेटर्स है, उससे आप जनरल प्रोविजन ले लेंगे 10%। तो ये आ रहा है 9700। तो इस साल की जो क्लोजिंग प्रोविजन हो जाएगी वो हो जाएगी 10,700। इज दैट राइट? तो ये प्रोविजन आपकी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? तो ऑब्वियसली सी बात है 4700 से आपकी प्रोविजन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इसका आप टी अकाउंट बना के भी देख लें भाई। ओपनिंग प्रोविजन कितनी है? 6000। क्लोजिंग कितनी है? 10,700। तो कितने से इंक्रीज हो रहा है भाई? 4,700। तो ये है भाई स्पेसिफिक और जनरल प्रोविजन। इसके एक सवाल आया हुआ है फेब के अटेम्प्ट में, बाकी ये एडजस्टमेंट में आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई।